तब इतना मुझे लगता था कि ये इतनी दबंग थी। शी वॉज़ वेरी फियरलेस, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट। उसे बहुत क्लैरिटी थी उसे क्या करना था। मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। तो आई थिंक थ्रू दिस सीरीज लॉट ऑफ पीपल हैव यार what is he doing? He's losing weight, he's gaining weight, रोल के लिए क्या चल रहा है, but today when they see it and when they can see. हाय Hi. तनुज, हाय रश्मि, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर तंदूर। शो के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब वैसे पता चला रियल लाइफ इंसिडेंट पे, मुझे तो अभी भी पता चला। आप लोगों को जब ये नरेट किया गया था, डिड यू गाइस ऑलरेडी नो कि ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे जब ब्रीफिंग दी गई और स्क्रिप्ट पढ़ी उसके बाद हमें मुझे कहा गया था कि रीड इट लिटिल बिट अबाउट पलक कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक दिस बट नॉट सिमिलर टू हर। आई एम लाइक एग्जैक्ट वैसा नहीं है। Yeah, I mean, जब मुझे ऑफर दिया गया था तो आई डिड नॉट नो कि ऐसा हुआ था 1995 में, और व्हेन I really stood up and took notice of it, and I started doing research कि यार ये actually हुआ था, and it was a very big deal, because obviously 1995 में तो हम तो बच्चे थे, we were not focusing on all this, but um, जब मैंने फैसला लिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था, तो हम लाइक इसके साथ एक सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है, बिकॉज यू आर playing a character which is loosely based on a real life person, a person who is still alive, right? तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट दैट्स व्हाई आई थिंक आई एंजॉयड इट इवन मोर देन आई वुड अदरवाइज, जी। ओके, आप दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, पलक और साहिल, तो क्या है कैरेक्टर्स के बारे में तो सब ब्रीफ करें। I play the character of Sahil Sharma. ये एक young up and coming politician है दिल्ली में, and he falls in love with this beautiful young girl Palak that Rashmi is playing. But क्या है कि ये love और ownership के बीच में फर्क नहीं पहचानता है, and उसकी जितने भी insecurities है, complexes है, वो उन्हें गलत तरीके से दिखाता है. And that leads to the relationship getting very toxic between husband and wife once they get married. So it is about that. It's about that. Like a lot of people feel कि तंदूर is only a murder mystery, but it's like saying यार कल अगर आप टाइटैनिक देखोगे तो सबको पता है कि एंड में होता क्या है. तो एग्जैक्टली तंदूर में भी you will know what happens at the end, but समझने के लिए कि ये क्यों हुआ है, I think for that it's important to watch their journey and to watch the show. I think this woman is very she was very ambitious। और उसी वक्त की अगर पलक के बारे में बात करें 1995-96 में, तब इतना मुझे लगता था कि ये इतनी दबंग थी। शी वॉज़ वेरी फियरलेस, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट। उसे बहुत क्लैरिटी थी उसे क्या करना था। बट द हर्डल्स इन हर लाइफ उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को पाइल अप होने लगा। एंड देन आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय प्लेइंग दिस कैरेक्टर, दैट डेस्टिनी आपको कहीं और ही ले जाती है एंड अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन एंड देन यू। जी, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मतलब प्रेप किया, क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च, how did you guys prepare for these I characters? sacked my dietitian, I sacked my gym trainer, I gave up my gym membership. खाना बहुत खाया और He saved a lot of money on it. saved a lot of no jokes. So what I mean, like क्या है कि जब आप एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे शख्स प्ले करते हो, it is important कि आप उसे जज ना करें, because otherwise you will end up giving a performance which is kind of very ना इधर ना उधर. So it was important for me to physically and mentally transform simultaneously. कभी कभी it's easier said than done. Like certain roles require that, certain roles don't require that. So I intentionally put on a lot of weight. I told myself that no matter how bad, the worse you look on screen, the better you will come across on screen, because that will contribute to your character. This is not a quintessential hero type role. I mean, you have to, I think that's one of the benefits of being an actor in the web space. You can play heroic characters. You can play an ordinary man who does something heroic. And kabhi kabar, you can play a character who is the hero of his own story, but is actually the villain of everybody else. So, yeah, so I just did a lot of thinking, and luckily क्या हुआ था कि I had enough time to kind of understand what this character is all about, because I got offered this during lockdown last year. तो तब काफ़ी uncertainties थे कि ये shoot कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, so I had enough time to prepare for it, which was important. अगर आपसे पूछूं, मतलब फिजिकली तो खैर आपका दिख रहा ही है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है, बट मेंटली उस कैरेक्टर में रहने के लिए आपने किस तरीके से, बिकॉज
you when you are playing this, when you play this character, और कई mentally कोई आपको impact मुझे हुआ है इतनी ऐसा आई कुछ? थिंक जितना मुझे उतना नहीं प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज जिस तरह से सीन की प्लेसमेंट्स थे तो वो मुझे कभी कभी दिक्कत देती थी, बट मेंटली एज सच मैंने कभी इतना चैलेंजेस नहीं आए हैं मुझे। ओनली जब हम लोग गन शूट वाला सीन कर रहे थे, दैट वाज ओनली 2 days, मैं शायद ओवर थिंकिंग करने लग गई थी तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, बट आई वाज enjoying the entire process. क्योंकि फैंस की अगर रिस्पांस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पांस मिला है ट्रेलर को। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ओवरवेल्म्ड है कि इतना अच्छा रिस्पांस अभी तक तो रिलीज भी नहीं हुआ है, उससे पहले इतना अच्छा रिस्पांस मिला। Well, I'm very happy because ये मेरी पहली OTT series है and it's my debut, and for first time I'm doing something very different. हमने इन्हें देखा है अलग अलग किरदार में, performed different role, and मुझे नर्वसनेस बहुत है। और रही बात कि स्टोरी की, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस स्टोरी, बट मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, और सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। तो आई थिंक थ्रू दिस सीरीज लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लैरिटी देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ देखिएगा, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ स्प्रेड अबाउट द तंदूर एंड टू अदर पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई मीन मैं डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई मीन आज के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पहला लुक है, पहला पोस्टर है, पहला टीजर ट्रेलर जो कुछ भी है, इट गेट्स एक्सेप्टेड, यू नो, बिकॉज उसी मोमेंटम के साथ आप अपने रिलीज की ओर बढ़ते जाओगे, नो, बिकॉज अगर आपका पहला रिस्पॉन्स ठंडा रहा देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कैप्चर द ऑडियंसेस अटेंशन आफ्टर दैट। तो चाहे वो पोस्टर था या ट्रेलर या फिर उसके बाद हमने 2 गाने भी रिलीज किए हैं, तो द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव टू एवरीथिंग, एंड वी आर जस्ट क्वाइटली होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि लोगों को हमारा काम और हमारा शो पसंद आएगा। सो जी, फैंस की तो बात हमने की, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली की अगर बात करें तो किस तरीके का रिस्पांस आपके और आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स ने दिया है ट्रेलर देखकर? I think my friends, they are equally excited. मैंने कभी किसी को भेजा नहीं है ट्रेलर, बट जिन्होंने देखा है उन सबके मैसेजेस और रिप्लाई आए हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री। दे सेड दैट द ट्रेलर इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, एंड माय मॉम, शी लव्ड तनुज's वर्क अ लॉट, क्योंकि जब हम डबिंग कर रहे थे तो एवरी टाइम जो सीन मेरे सर के साथ है तो उन्होंने कहा कि छोकरो बहुत सरस है। लाइक या बिकॉज एवरी सीन शी कुड सी द डिफरेंस, बिकॉज थ्रू हिम ओनली आई कैन शो द डिफरेंट पलक, अदरवाइज पलक इज नथिंग विदाउट दैट। I mean, I just want to tell all my friends because जितने भी मेरे दोस्त हैं, you know, नवंबर दिसंबर चले, अरे तनुज what happened यार, इतना मोटा क्यों हो गया, क्या हो गया? I'm like, हाँ मैं just work, but मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं वो इंडस्ट्री के हिस्से नहीं है, तो they don't understand that यार what is he doing, he's losing weight, he's gaining weight, रोल के लिए क्या चल रहा है, you know, but today when they see it and when they can see क्या अच्छा है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, so they understand, तो I feel कि हाँ it's been worth it, you know, because you know like sometimes even you're like अरे यार ये तो मैंने कर दिया, but is it going to be worth it, ये चलेगा कि नहीं, but it's very comforting कि आपके जितने भी near and dear ones है, जब आपका जो भी काम है उसको सराहते हैं and they just say good things about it, but for me what matters most than anyone else is what the audience says, and luckily that response has been good, so they are anticipating 23rd July, so we are excited. मतलब ये मैंने रश्मि से पूछा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, उन्होंने जैसे कहा कि उन्हें मेंटली बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, हाँ, बट आपसे मैं जानना चाहूँगी कि योर कैरेक्टर इज द वन हु इज, Yeah. वो जो जिसने वो कांड किया है, तो आपके लिए कभी ऐसा कुछ um see, draining, हाँ, mentally draining, yes, mentally affecting नहीं, because at the end of the day every time आपको लगता है कि you know you are going down the wrong path, कि you are going to a dark zone personally as a human being, you have to remind yourself कि यार is just a character, right? You have to know eventually director will say cut and then you get back to being yourself, which is in Tanuj in my case, right? So I was fully invested when I was shooting, and luckily हमने तंदूर का शूट स्टार्ट टू फिनिश किया, तो वो एक मोमेंटम के साथ में चलते जा रहा था, you know, so like I didn't really get time to sit and pause and think कि यार you know क्या हो रहा है, you know, is it negatively impacting me,
शूट खत्म होने के बाद मुझे लगा मुझे थोड़ा वक्त लगेगा टू सॉर्ट ऑफ get back to my happy-go-lucky self, but luckily I found it quite okay. So I was happy that I was relieved that I was able to disassociate my own actions from the character's actions. So ओके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अगर दोनों की बात करें तो what Honestly, I don't like talking about the project that I do till the time they don't announce it, and I like it to be that way. So after Tandoor, my next release will be a show for Alt Balaji called Cartel. It's got Supriya Patak, Jitendra Joshi, Ritvik Dhanjani, Monica Dogra, Tanisha Chatterjee. It's quite a nice ensemble star cast. Then we've got the third season of Inside H3, which will be on Amazon Prime. Code M2 with Jennifer Winget. Doing Illegal season 2 with Neha Sharma, Akshay Oberoi, Piyush Mishra. And I just completed a film called Johnny Jumper, which is with Vijay Raz. So yeah, these are the. Hopefully, yes. Yeah. अच्छा, मैं तो कुछ बोला नहीं. लास्टली आपके सारे फैंस के लिए दोनों के फैंस के लिए जी. वेल तंदूर हमारा जो शो है 23 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है ऑन द ओल्लू ऐप एंड ऑन MX प्लेयर, तो देखना ज़रूर. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्रीज दैट यू हैव सीन, बिकॉज इसमें मिस्ट्री है नहीं, सबको पता है कि हुआ क्या है. सो इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों हुआ, एंड इट डील्स with certain problems which a lot of shows have not done of late, which is talking about relationships and the toxicity. We always talk about love and lust and all that, but this talks about something which is very real. It was real in 95, it's real in 2021, which is the toxicity that is present in relationships. So yeah. I think everything he said, so I don't have to put anything extra in it.